हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। निकाह से 1 घंटा पहले होने वाले दूल्हे की हार्ट अटैक से हुई मौत। हैदराबाद के आसिफ नगर में वाकया। निकाह से 1 घंटा पहले होने वाले दूल्हे सैयद वाजिद अली की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये वाकया हैदराबाद के आसिफ नगर में जुमे की रात पेश आया। बताया जाता है कि बेदकटाउन के महला पटलब बेस के रहने वाले सैयद वाजिद अली उम्र 32 साल वल्द जनाब सैयद मोहम्मद शौकत अली मरहूम गुज़िश्ता चंद साल से आसिफ नगर हैदराबाद में मुक़ीम थे और सैयद वाजिद अली की जुमे के दिन शादी थी। निकाह के लिए रवाना होने की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई थी कि अचानक क़ल्ब पर हमले की वजह से उनके मकान पर उनका इंतकाल हो गया। मरहूम सैयद वाजिद अली का पौमिस का रस्म 2 दिन पहले ही हुआ था और 1 घंटे के बाद उनका अक़द होने वाला था कि हार्ट अटैक की वजह से उनका इंतकाल हो गया। पसमानदगान में मरहूम की वालदा, 4 भाई और 3 बहनें शामिल हैं। निकाह से 1 घंटा पहले होने वाले दूल्हे की अचानक मौत पर शादी के घर में मातम मच गया। हैदराबाद में गांधी जयंती पर गोश्त और बीफ की दुकानें बंद रहेंगी। महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी JHMC ने अपने हुदूद में मौजूद तमाम भेड़, बकरी और मवेशियों के ज़बीहे खानों और रिटेल गोश्त और गाय के गोश्त की दुकानों को 2 अक्टूबर को बंद रखने की हिदायत दी है। एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि JHMC कमिश्नर DS लोकेश कुमार ने मुख्तलिफ लाइन डिपार्टमेंट्स के मुताल्लिक़ अफसरान से दरख्वास्त की है कि वो म्युनिसिपल के अमले को अहकामात की तामील में ज़रूरी ताउन करें। हैदराबाद में 3 अक्टूबर से ट्रैफिक पुलिस के सख्त क़वानीन। स्टॉप लाइन क्रॉस करने पर भी होगा जुर्माना। हैदराबाद में 3 अक्टूबर से ट्रैफिक पुलिस के क़वायद सख्त हो गए हैं, जिसके तहत भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस इसके लिए खुसूसी मुहिम का आगाज़ करेगी। मुहिम के दौरान पार्किंग में रुकावटों और गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने की सरगर्मियों में शिद्दत पैदा की जाएगी। सड़कों के किनारे गैर मजाज कब्जा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उन कब्जों को बर्खास्त किया जाएगा। जुर्माने 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये के दरमियान होंगे। 2 व्हीलर गाड़ियों को ले जाने के चार्जेस 200 रुपये और जुर्माना 100 रुपये होगा। 4 व्हीलर गाड़ी को ले जाने के चार्जेस 600 रुपये और जुर्माना 100 रुपये होगा। सिग्नल के करीब स्टॉप लाइन पार करने पर 100 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस सिमी आनंद ने तमाम तिजारती इदारों के मालिकीन जिन्होंने फुटपाथ्स पर कब्जे कर लिए हैं उनसे दरख्वास्त की है कि वो रजाकाराना तौर पर जगह को खाली कर दें ताकि ट्रैफिक के बहाव में आसानी पैदा हो सके या फिर कानूनी कार्रवाई का सामना करें। संडे फंडे प्रोग्राम। इस इतवार को टैंक बॉन्ड पर प्री दशहरा की तकरीबात। टैंक बॉन्ड में संडे फंडे इस इतवार को पिछले हफ्तों की बनिस्बत बड़ा और बेहतर होने वाला है। बेहद मकबूल इवेंट तेलंगाना की रिवायत के और भी बेहतर जायके का वादा कर रहा है। सेक्रेटरी अरविंद कुमार के मुताबिक 2 अक्टूबर को शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक संडे फंडे के लिए पुरकशिश मुकामात में आम खाने पीने के सामान, हैंडलूम्स और दस्तकारी के स्टॉल्स, लाइटिंग, आतिशबाजी और बदकम्मा शामिल होंगे। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA के जरिए मुफ्त पौधे की तकसीम भी होगी। हैदराबाद के साथ मुल्क के 13 शहरों में 5G सर्विस का आज से हुआ आगाज। वज़ीर आज़म मोदी ने किया इफ्तिताह। हिंदुस्तान के टेलीकॉम सेक्टर में एक नए दौर का आगाज हुआ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को मुल्क में 5G खिदमत शुरू कर दी हैं। वज़ीर आज़म ने दिल्ली के प्रगति मैदान में 6वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 का इफ्तिताह किया। इसके साथ ही 5G खिदमत का आगाज किया गया। इस मौके पर मोदी ने प्रगति मैदान में लगाई गई 5G खिदमत से मुताल्लिक नुमाइश को दिलचस्पी से देखा। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने मोदी को 5G खिदमत पर डेमो पेश किया। इसके बाद मोदी ने खुद 5G खिदमत की कारकर्दगी का मुआयना किया। 5G खिदमत पहले 13 मुंतखब शहरों में शुरू किया गया। अगले चंद सालों में मुल्क भर में लॉन्च किया जाएगा। पहले मरहले में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे में ये खिदमत दस्तयाब रहेंगी। खातून पुलिस ओहदेदार गाड़ी से गिरकर जख्मी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के इस्तकबाल के बाद वापस हो रहे थे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव के दौरे वरंगल के मौके पर इस्तकबाल के लिए जाकर वापस होने के दौरान रोनुमा सड़क हादसे में एक खातून पुलिस ओहदेदार जख्मी हो गई। रियासती वजीर ई दयाकर राव और अरकान असम्बली चीफ मिनिस्टर का इस्तकबाल करने के बाद अपने काफिले के हमरा वापस हो रहे थे कि जिले जंगांव पेबरती के पास काफिले में शामिल एक गाड़ी से खातून सिक्योरिटी ऑफिसर तवाज़ुन खो जाने के नतीजे में गिर पड़ी। फौरी तौर पर गाड़ियों को रोक दिया गया। हादसे में खातून ओहदेदार मामूली तौर पर जख्मी हुई हैं। रियासत तेलंगाना में आइम्मा और मौज़नीन के 4 माह के इजाज़िया की रकम जारी करने का वक्फ बोर्ड और हुकूमत से मुतालबा। रियासत तेलंगाना में आइम्मा और मौज़नीन के 4 माह से इजाज़िया की रकम जारी नहीं की गई। हाफिज़ मौलवी अब्दुर्रहमान जनरल सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उटको टाउन ने अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए अपने एक सहाफ़ती बयान में कहा कि रियासत तेलंगाना में माह जून 2022 से माह सितंबर 2022 तक 4 महीने के इजाज़िया को जारी करने का जनाब मसीउल्लाह वक्फ बोर्ड चेयरमैन और तेलंगाना हुकूमत के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से पुरजोर मुतालबा किया, क्योंकि कई आइम्मा और मौज़नीन इन वज़ाइफ से अपने घर का किराया अदा करते हैं और अपने घरेलू कामकाज में इस्तेमाल में लाते हैं। लिहाजा मौसूफ ने वक्फ बोर्ड और तेलंगाना हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि फिलफौर आइम्मा और मौज़नीन के इजाज़िया को जारी करे ताकि वो अपनी खुशहाल जिंदगी भी गुजार सके।
केसीआर की नई पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि केसीआर की जानिब से नई कौमी सियासी पार्टी के क़याम का वो खैर मकदम करते हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि केसीआर की पार्टी से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुल्क भर में अवामी मकबूलियत हासिल कर चुकी है। तेलंगाना बीजेपी में गिरोहबंदियों की तरदीद करते हुए डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि तमाम कायदीन मुत्तहिद हैं और पार्टी के इस्तेहकाम के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौमी सदर जेपी नड्डा को दोबारा मौका दिए जाने के बारे में पार्टी में कोई मुशाविरत नहीं हुई है। तेलंगाना हुकूमत ने तालीमी इदारों में एसटी रिजर्वेशन को 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया। तेलंगाना हुकूमत ने दशहरे के मौके पर तालीमी इदारों में दर्जे फहरिस्त कबाइल यानी एसटी उम्मीदवारों के लिए रिजर्वेशन को 6% से बढ़ाकर 10% करने का ऐलान किया है। रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत की 10% एसटी आबादी के मद्देनजर यह फैसला किया। हुक्मनामे के मुताबिक ये रिजर्वेशन तालीमी इदारों और सरकारी मुलाजिमतों में नाफिज होगा। तेलंगाना में बीजेपी इलेक्शन से ऐन पहले रजाकारों और निजाम की शबीहा मुतासिर करने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन से पहले रजाकारों और निजाम की शबीहा मुतासिर करने के लिए 3 फिल्में मंजर आम पर लाई जा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने रजाकारों पर फिल्म की तैयारी के साथ साथ निजाम के दौरे हुकूमत में हिंदू तबके पर मजालिम के इल्जाम आयद करते हुए फिल्म की तैयारी का ऐलान किया था। और अब कहा जा रहा है कि उन फिल्मों की तैयारी का अमल जारी है जो कि जल्द ही मंजर आम पर लाई जा सकती हैं। कश्मीर फाइल्स और कार्तिकेय 2 फिल्म तैयार करने वाले अभिषेक अग्रवाल ने दावा किया है कि वो रियासत दक्कन हैदराबाद की तारीख पर हकीकत पर मुबन्नी फिल्म की तैयारी को यकीनी बनाएंगे। उनका कहना है कि वो अपनी फिल्म उजलत में तैयार नहीं करेंगे, बल्कि इस फिल्म की तैयारी के लिए वो तारीखी हवालेजात जमा करने के बाद ही फिल्म बंदी का इरादा रखते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 17 सितंबर को शहर हैदराबाद में मुनक्किद हुए जलसे आम के दौरान अपने खिताब में साबिक़ रियासत दक्कन पर फिल्म की तैयारी की हिदायत देने के साथ साथ कहा था कि तीनों रियासतों तेलंगाना, महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक पर फिल्म तैयार की जाए कि किस तरह से हैदराबाद को हिंदुस्तान में शामिल किया गया था। मलून राजा सिंह की परेशानियों में इजाफा। मलून रुकने असेंबली राजा सिंह की परेशानियों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ पीडी एक्ट नाफिज करने के खिलाफ मुशावरती बोर्ड ने दरख्वास्त की समाअत की, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने राजा सिंह के खिलाफ दायर एक दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल कर लिया। दरख्वास्त गुजार टीआरएस उम्मीदवार प्रेम सिंह ने कहा कि साल 2018 में इंतखाबी हलफनामे में राजा सिंह ने फौजदारी मुकदमात की तफसील दर्ज नहीं की, जिस पर 1 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने की मोहलत दी गई। फंड्स जारी न करने के नतीजे में हैदराबाद में तरक्याती सरगर्मियां हुई ठप, उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्जाम किया है कि टीआरएस दौरे हुकूमत में तमाम म्युनिसिपैलिटीज करप्शन के मराकज़ में तब्दील हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बल्दी नस्म को नजरअंदाज कर दिया है और खास तौर पर हैदराबाद में मजालिस मुकामी के लिए फंड्स की जराई रोक दी गई है, जिसके नतीजे में तरक्याती काम ठप हो चुके हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद के बेशतर इलाकों में मामूली बारिश के साथ ही पानी सड़कों पर जमा हो जाता है। टीआरएस हुकूमत ने साल 2014 से हर साल इस मसले की यकसुई का वादा किया, लेकिन 8 बरसों में सूरत हाल तब्दील नहीं हुई। हैदराबाद और सिकंदराबाद के अवाम बारिश के नतीजे में मुख्तलिफ मसाइल का सामना करने पर मजबूर हैं। नशीबी इलाकों में पानी मकानात में दाखिल हो जाता है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फंड्स की कमी की वजह से तरक्याती कामों की अंजामदही से कासिर है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत के रवैये की वजह से रियासत के तमाम बल्दियात और म्युनिसिपैलिटीज में तरक्याती काम बंद हो चुके हैं। उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में हुजूराबाद म्युनिसिपैलिटीज में करप्शन के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म किया गया। तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक जबरदस्त बारिश, हैदराबाद में बरसात के बाद मौसम सर्द। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने रियासत तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों के दौरान मौसलाधार बारिश की पेशकशी की है। डायरेक्टर महकमे मौसमियात नागरत्ना ने बताया कि रियासत के बाज़ मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान आज हैदराबाद के कई मुकामात पर जबरदस्त बारिश हुई। नए शहर के साथ साथ पुराने शहर के भी कई मुकामात पर बारिश हुई। शहर हैदराबाद में आसमान पर बादल छाए हुए हैं और बारिश की वजह से मौसम सर्द हो गया है। दशहरा मनाने के लिए हैदराबाद से रवानगी, सड़कों पर गाड़ियों की तादाद में हुआ इजाफा। हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में मुहिम आंध्राई अफराद अपनों में त्यौहार मनाने के लिए पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश जाते हैं, जिसके नतीजे में टोल प्लाजा और दीगर सड़कों पर गाड़ियों की तादाद में गैर मामूली इजाफा देखा जाता है। दशहरा त्यौहार मनाने के लिए हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से अपने आबाई मुकामात को जाने वालों की तादाद में इजाफे के सबब सड़कों पर गाड़ियों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है और बाज़ मुकामात पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल भी पैदा हो गई है। यादाद्री जिले के पतंगी टोल प्लाजा के करीब कारों की बड़ी तादाद नजर आ रही है। हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में मुहिम आंध्राई अफराद में त्यौहार मनाने के लिए पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश जाते हैं, जिसके नतीजे में टोल प्लाजा और दीगर सड़कों पर गाड़ियों की तादाद में गैर मामूली इजाफा देखा जाता है। हैदराबाद विजयवाड़ा शाहराह पर भी गाड़ियों की काफी तादाद नजर आ रही है। फास्ट टैग तरीक़ेकार पर गाड़ियों की रवानगी में आसानी पैदा हो रही है। आंध्र प्रदेश में मंडला रहा है गर्दाबी तूफान का खतरा। आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में गर्दाबी तूफान का खतरा मंडला रहा है। इस तूफान का दायरा मगरबी वुस्ता खलीज बंगाल पर सतह समंदर से 5.1 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है।
आंध्र प्रदेश में गधे का डेयरी फार्म 4 से 6 हज़ार रुपये फी लीटर दूध बिक रहा है। आंध्र प्रदेश के मशरक़ी गोदावरी जिले में गधे के डेयरी फार्म का आगाज किया गया है। जिले के मल्लापोड़ी गांव से ताल्लुक रखने वाले 4 दोस्तों ने मिलकर इस गधे के डेयरी फार्म का आगाज किया। एक लड़की भारतीय जो IIT डिग्री की तालीम हासिल कर रही है वो भी उनके साथ है। इस डेयरी फार्म को अक्षय डेयरी फार्म का नाम दिया गया है। इसके एक मालिक वेंकट के मुताबिक इस डेयरी फार्म में मुख्तलिफ किस्म के 120 गधे हैं। उन्होंने कहा कि गधे के दूध की तिब्बी अहमियत को जानने के बाद ही डेयरी फार्म की शुरुआत की गई है। उन्होंने दावा किया है कि गधे का दूध तग़ज़िया से भरपूर होता है और इसके जरिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा होता है। उन्होंने दावा किया है कि गधे का दूध 4 से 6 हज़ार रुपये फी लीटर के हिसाब से फरोख्त किया जाता है। उन्होंने पेशकशी की है कि आने वाले दिनों में गधे की दूध की तलब में मजीद इजाफा होगा। इस डेयरी फार्म की एक और मालिक भारती ने कहा कि वो कोविड की वजह से बीमार पड़ गई थी और क़ुव्वत मुदाफ़ियत के मसाइल से दो चार थी, ताहम इसने गधे के दूध का इस्तेमाल किया जो काफ़ी मौसर रहा। उसने गधे के दूध के इजाफी फ़वाइद का भी जिक्र किया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जानवरों में लिम्पी वायरस। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई मुकामात पर मवेशी लिम्पी जिल्द मर्ज के शिकार हो गए हैं, जिससे मवेशियों की अफजाइश करने वाले परेशानकुन सूरत हाल का शिकार हो गए। मवेशियों की सेहत और दूध की पैदावार को मुतासिर करने वाली इस बीमारी की वजह से किसान परेशान हैं। गायों और भैंसों में ऐसे मामला सामने आ रहे हैं। हुकूमत ने इसकी रोकथाम के लिए इकदाम किए हैं। मवेशियों में इस वबा के सामने आने के साथ ही दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बहुत में अफजाइश मवेशियां के अहदेदार चौकस हो गए हैं। इस बीमारी की रोकथाम के लिए टीकों की तकसीम के अमल में तेजी पैदा कर दी गई है। बिग बॉस शो पर पाबंदी के लिए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में दरख्वास्त। बिग बॉस शो पर पाबंदी आयद करने के लिए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में मफाद आम्मा दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से शिकायत की गई है कि बिग बॉस शो में IBF गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी की गई है और उरिया मनाजिर पेश किए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में समाज में माहौल बिगड़ सकता है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से शिव प्रसाद रेड्डी एडवोकेट ने दलाइल पेश किए। अदालत ने बिग बॉस शो में उरियानियात के मुजाहरे पर बरहमी का इजहार किया और 1970 दौर के फिल्मों की याद दिलाई, जिसमें तहजीब और अखलाक का भरपूर ख्याल रखा जाता था। मरकजी हुकूमत के वकील ने मौक़ूफ़ पेश करने के लिए अदालत से वक्त मांगा है। अदालत ने फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत 11 अक्टूबर को मुकर्रर की। LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में आई कमी। त्यौहार के मौसम में LPG सिलेंडर की कीमतों में राहत मिली है। तेल कंपनियां हर महीने LPG गैस सिलेंडर की कीमतों पर नजरसानी करती है, लेकिन ये रिलीफ सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के लिए है। ताहम घरेलू LPG सिलेंडर में कोई तब्दीली नहीं की गई है। तेल कंपनियों की जानिब से दी गई मालूमात के मुताबिक 21 अक्टूबर से 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपये 50 पैसे की कमी हुई है। इस वक्त एक सिलेंडर की कीमत कोलकाता में 36 रुपये 50 पैसे, मुंबई में 32 रुपये 50 पैसे और चेन्नई में 35 रुपये 50 पैसे कम की गई है। LPG की कीमतों का हर महीने की पहली तारीख को जायजा लिया जाता है। जायजा लेने के बाद होटलों और रेस्टोरेंट की कीमतों में कमी मुतवक्को है। नई कीमतें फौरी तौर पर लागू होंगी। RSS के 5 लीडर PFI के निशाने पर हुकूमत ने दी वाई सिक्योरिटी। केरला में RSS के 5 लीडरों को मुमकिन खतरात के पेश नज़र 22 ज़ुमरे की सिक्योरिटी फराहम की गई है। सरकारी ज़राए ने हफ्ते को इत्तला दी। ज़राए के मुताबिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के रडार पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS के 5 लीडरों के नाम पाए गए। मुस्लिम तंजीम के खिलाफ हालिया क्रैकडाउन के दौरान मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों ने इस हवाले से दस्तावेजात भी बरामद की हैं। शिवाजी पार्क और दादर में रेड अलर्ट हुआ जारी, सिक्योरिटी कर दी गई है सख्त। मुंबई और महाराष्ट्र में नवरात्रि और दशहरे के पेश नज़र मुंबई पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। मुंबई के हुस्सास इलाकों में सिक्योरिटी में मजीद इजाफा कर दिया गया है। इसके साथ ही गरबारास और दीगर तकरीबात पर भी पुलिस का सख्त बंदोबस्त तैनात किया गया है। मुंबई और महाराष्ट्र में PIF पर छापामार कार्रवाई और मुसलसल ऑपरेशन मरकजी सरकार की तरफ से की गई। PFI और इसके ज़ेली कुल 8 तंजीमों पर पाबंदी के बाद मुंबई पुलिस ने भी अलर्ट जारी किया है। कर्नाटका में गांधी जयंती पर गोश्त की फरोख्त पर लगी पाबंदी। कर्नाटका के बेंगलुरु में गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई है। बरोहित बेंगलुरु महानगर पालिका यानी BBMP की जानिब से भी इस सिलसिले में एक हुक्म जारी किया गया है। हुक्म में कहा गया है कि BBMP के दायरे अख्तियार में आने वाले तमाम गोश्त की दुकानें और ज़बाहखाने इतवार को बंद रहेंगे। ये हुक्म मुकामी ज़बान में जारी किया गया है। माजी में भी BBMP की जानिब से गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी लगाई गई है। अगस्त के महीने में ही BBMP ने एक हुक्म के तहत गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, यौम शोहदा के मौके पर गोश्त की फरोख्त और जानवरों के ज़बाह पर पाबंदी लगा दी थी। इस साल के शुरू में रामनवमी, बुद्ध पूर्णिमा के दिन भी ऐसा ही हुक्म जारी किया गया था। बिहार में पहली बार शराब नोशी करते हुए पकड़े जाने पर घर के बाहर चिपका होगा इंतबाही पोस्टर। बिहार में अगर कोई पहली बार शराब पीते हुए पकड़ा गया तो इस पर जुर्माना तो आयद किया ही जाएगा, ताहम इसके घर पर वार्निंग भरा पोस्टर भी चिपका कर दिया जाएगा। पोस्टर पर लिखा होगा कि दूसरी बार शराब नोशी करते हुए पकड़े जाने पर 1 साल कैद की सजा मिलनी यकीनी है। महकमा मुमानियात शराब के हुक्म के मुताबिक पोस्टर चिपका करने का मकसद इंतबाह देना है।
10 घंटे में 75 मुकदमात की समाअत, सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने बनाया रिकॉर्ड। मुल्क के मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जुमे को तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बेंच ने तकरीबन 9:15 बजे तक इस मामले की समाअत की। तकरीबन 75 मुकदमात की समाअत हुई। आम दिनों में अदालती कार्रवाई 4 से 5 बजे तक खत्म होती है, जबकि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने दुर्गा पूजा विजयदशमी की तातीला से ऐन पहले रात 9:10 तक समाअत की। केस की समाअत खत्म होने के बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने तमाम अमले का शुक्रिया भी अदा किया। जुमे को इस बेंच ने 10 घंटे 40 मिनट तक मुकदमात की समाअत की। जुमा दशहरे की तातीला से पहले काम का आखिरी दिन था। गुलूकार मेघा सिंह जजीरे का मालिक बन गए। मारूफ बॉलीवुड गुलूकार मेघा सिंह ने खूबसूरत जजीरा खरीद लिया। मेघा सिंह ने गुज़िश्ता रोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की, जिसमें इन्हें कश्ती में बैठकर अपने जजीरे की सैर करते हुए देखा गया। वीडियो के कैप्शन में मेघा सिंह ने लिखा कि मैं खूबसूरत जन्नत में वक्त गुजार रहा हूँ। मैं पहला हिंदुस्तानी गुलूकार हूँ जिसके पास एक झील, 7 कश्तियाँ और 10 घोड़ों के साथ अपना जाती जजीरा है। ताहम गुलूकार ने जजीरे का मुकाम और कीमत के हवाले से कोई मालूमात अपने मद्दाहों से शेयर नहीं की। दूसरी जानिब मेघा सिंह के मद्दाहों ने गुलूकार को मुबारकबाद के पैगाम भेजे। ईरान के साथ तेल सौदा करने पर अमेरिका ने हिंदुस्तानी कंपनी पर लगा दी है पाबंदी। अमेरिका ने ईरान के साथ सौदा करने के इल्जाम में एक हिंदुस्तानी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की है। जो बाइडेन हुकूमत ने ईरान से हजारों करोड़ रुपए की पेट्रोलियम और केमिकल मसनूआत खरीदने वाली जनूबी और मशरक़ी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाली 8 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है, जिनमें एक मुंबई में वाक़ हिंदुस्तानी कंपनी का नाम भी शामिल है, जिसका नाम तिबालजी पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड है। ऐसा पहली मरतबा हुआ है जब किसी हिंदुस्तानी कंपनी पर अमेरिका ने ईरान के साथ सौदा करने के इल्जाम में कार्रवाई की है। अमेरिका के महकमा खजाना ने बताया कि अमेरिका की कार्रवाई उन ईरानी दलालों और हांगकॉन्ग, UAE और हिंदुस्तानी कंपनियों के खिलाफ की गई है जो ईरान पर अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद मसनूआत खरीद रहे हैं। सऊदी अरब में तालीम हासिल करें प्लेटफॉर्म का इजरा। सऊदी अरब में बरसरकार गैर मुल्कियों के बच्चों के लिए आला तालीम का हुसूल यहाँ हमेशा एक मसला रहा है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ वज़ारत तालीम का एक ऐलान खारजी बच्चों के लिए एक खुशखबरी बनकर आया है, जिसमें सऊदी अरब ने 160 ममालिक के स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए इद्रिस फ़ी सऊदिया यानी सऊदी अरब में तालीम हासिल करे के उन्वान से प्लेटफॉर्म मुतारिफ कराया है। वज़ारत तालीम इसके तहत मुख्तसर और तवीलुल मुद्दती तालीमी वीज़े जारी करेगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।